तो गिटार को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, नेक एंड बॉडी। हेड में जूम इन करने पर मेनली 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, स्ट्रिंग पोस्ट एंड ट्यूनिंग कीज। स्ट्रिंग पोस्ट में स्ट्रिंग्स को वाइंड अप किया जाता है ताकि वो अपनी जगह पर रहें, और उन्हें टाइट या लूज करने के लिए ट्यूनिंग कीज का यूज़ किया जाता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली हाई या लो होती हैं। नेक, यहाँ हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देती हैं, नट, फ्रेट्स, पोजीशन मार्कर्स एंड स्ट्रिंग्स। नट को कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं, जैसे तुम्हारी कृष्ण ने तुम्हें किया। बिसाइड्स इन मेटल पीसेस को कहते हैं फ्रेट्स, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट एंड सो ऑन। जैसे एक बोर्ड पर जब कुछ कीज लगी होती हैं तो हम कंबाइनली उसे कीबोर्ड कह देते हैं। सिमिलरली नेक के इस फ्रंट पार्ट को कहते हैं फ्रेट बोर्ड। अब गलती से कहीं इतने बड़े फ्रेट बोर्ड पर खो ना जाओ तो रास्ता दिखाने का काम करते हैं ये पोजीशन मार्कर्स। ये जनरली 3rd, 5th, 7th, 9th, 12th, 15th एंड 17th यानी सभी ऑड नंबर्स पर लगे होते हैं विद वन एक्सेप्शन, जिससे फ्रेट बोर्ड पर हमारी प्लेइंग लोकेशन याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। एक स्टैंडर्ड अकॉस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और हर स्ट्रिंग का एक अल्फ़ाबेटिक नेम होता है जो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिंग किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रिंग 246.94 हर्ट्ज पर ट्यून्ड है जो कि एक बी नोट की फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम बी स्ट्रिंग कहेंगे। लेकिन अगर सेम स्ट्रिंग को 220 हर्ट्ज पर ट्यून कर दिया जाए जो कि एक ए नोट की फ्रीक्वेंसी है तो अब हम इसे एक ए स्ट्रिंग कहेंगे। गिटार्स के लिए ग्लोबली एक ट्यूनिंग सीक्वेंस सेट किया गया है जिसे हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग कहते हैं, ई, ए, डी, जी, बी एंड ई। इसे याद रखने के लिए यू कैन यूज फ्रेजेस लाइक ईट ऑल डे, गेट बिग इजी और Eddie ate dynamite, goodbye Eddie. Body. Let's talk about the body now. बॉडी पर एक होल बना होता है जिसे साउंड होल कहते हैं। अकॉस्टिक गिटार्स में यहीं से साउंड एम्पलीफाई होकर बाहर आता है। साउंड होल के आसपास समटाइम्स एक डेकोरेशन बनी होती है जिसे रोजेट कहते हैं। स्ट्रमिंग करते वक्त बॉडी पर स्क्रैचेस प्रिवेंट करने के लिए लगा होता है ये पिक गार्ड। That wooden piece is called bridge. ब्रिज का काम है ब्रिज पिन्स एंड सैडल को अपनी जगह पर रखना, और ब्रिज पिन्स का काम है स्ट्रिंग्स को अपनी जगह पर हुक करके रखना। नाउ रिमेंबर नट, सैडल एंड नट स्ट्रिंग्स को फ्रेटबोर्ड से ऊपर उठा कर रखते हैं सो दैट दे कैन वाइब्रेट फ्रीली, क्योंकि स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होंगी तभी क्लीन साउंड जनरेट होगी। बॉडी के बॉटम एंड हील पर एक स्ट्रैप पिन लगी होती है वेयर यू कैन अटैच अ स्ट्रैप। कुछ गिटार्स में हील पर कोई स्ट्रैप पिन नहीं होती, so you have to actually tie the strap on the guitar's head with a thread or something. Lastly, in most of the guitars, neck के अंदर एक truss rod लगी होती है। Because of multiple reasons, गिटार की neck में bow develop हो जाता है जिसे adjust करने के लिए truss rod दी होती है which actually moves inside the neck. इसके 2 access points हो सकते हैं, inside the body और on the headstock. In future lessons, we will learn how to adjust guitar action. Finally, अगर एक सेमी इलेक्ट्रिक गिटार है तो उसमें होगा एक पिकअप, इनपुट और एक बैटरी स्लॉट।